ओम शांति। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर है दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय यह चाबी बाप के काम आती है। इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को, वहां शरीर तो है नहीं, इसीलिए वहां कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है। वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती है। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहां रहती हो। यह समझने की बात है। कहते भी है नंगे आए हैं और नंगे जाना है, यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहां नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं। सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं, और सभी के है जिस्मानी बाप। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। भल शास्त्रों में अक्षर है
कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखाते हैं जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। अभी जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्म के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखाने वाला पंडा भी कहा जाता है। यह वंडरफुल रूहानी यात्री है। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखाई जाती है। कौन सिखाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीव आत्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी मेहनत की बातें है। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखाते हैं। गीता में मनमना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापिस घर में कैसे जाए? वहां तो पवित्र आत्माएं ही रहती है। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आते है। हर चीज की स्टेजेस होती है। गाते भी है, दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया, आयरन एजेड। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज, सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह धर्म नहीं है। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग है। बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है। गुप्तो परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण सो देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं।
यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धियोग बाप के साथ रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरी पॉइंट है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही है। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।